बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज 8 जजेस को जो ख़त मौसूल हुए हैं और जिनमें जो पाउडर था और वो थ्रेट किया गया है, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी इसके बारे में बताया। वो क्या तफ़सीलात है वो बताते हैं। आज साइफ़र केस की समाअत थी और जो इस केस का अहवाल है और वो केस कब तक हो जाएगा, क्या अगले हफ़्ते उसका फ़ैसला आ सकता है, ये क्या तफ़सीलात हैं ये भी हम बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब जो थे वो सहाफ़ियों से नालायक थे। हम कह सकते हैं कि वो सहाफ़ियों से नालायक थे। उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, वो क्या तफ़सीलात और कल का दिन क्यों अहम होने जा रहा है और कल क्या कौन सी अहम केसेस की समाअत है, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। और 6 जजेस वाले मामले पर भी जो कल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त होगी उसकी जो क्या अभी तक अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो अहम ख़बर शेयर करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस थे जिनको आज जो ख़त मौसूल हुए और जो रेशमा नामी को ख़ातून है उसके नाम से ख़त आए थे। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ख़त गए, जिसमें एक जज के स्टाफ ने जब ख़त खोला तो उसमें कुछ पाउडर था और बाद में फिर उन्होंने हाथ को सैनिटाइज़ किया और बताया जा रहा है कि उसमें लिखा हुआ था एंथ्रेक्स और एक जो पिक्चर बनी हुई थी उस ख़त के अंदर वो थी। जो इंतज़ामिया ने दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी वो एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे और वो तफ़सीलात आना रहती हैं कि वो था क्या। और बताया जा रहा है कि जो अभी तक इतलात आई हैं कि उसमें वो सफ़ूफ़ नामी एक पाउडर है वो था और वो जहरीला है और नुकसानदेह है। और वो पाउडर है, बताया जा रहा है, अभी तफ़सीलात आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन कि जो 9/11 हुआ था उसके बाद कुछ अमेरिकन सेनेटर्स को भी दिया गया था जिसमें वो 5 से 6 जो हलाक हुए थे। इसको जो है रिजवान सीनियर एंकर पर्सन है उन्होंने भी इस चीज़ को ट्वीट किया है, जो रीट्वीट किया है। तो ये थी अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तफ़सीलात। और आज साइफ़र केस की समाअत थी। तोशा खाना केस तो कल ही ख़त्म हो गया है और आज जो साइफ़र केस था उसका कुछ अहवाल बताते हैं और उसका कब तक आ जाएगा फ़ैसला। उम्मीद है कि अगले हफ़्ते हो सकता है आ जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी कहा, सलमान सफदर साहब से कहा कि हमने जो जजमेंट की तरफ जाना है तो आप अपने आप को कंक्लूड करें जो आर्गूमेंट्स हैं। तो आज उन्होंने गवाहान पर जो जिरा थी वो मुकम्मल कर लिया, जो उनके मतलब था वो बता दिया अदालत को। कल उन्होंने कहा वो अपने हतमी दलाइल दे दें और जो आखिरी दलाइल होंगे उसके बाद फिर FIA को सुना जाएगा, दैन जो है इस केस का फ़ैसला आ जाएगा। क्योंकि जो तुषा खाना केस का है वो तो कल फ़ैसला आ चुका है और वो मुअत्तल हो गया और उसमें सज़ा भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बज़ाहिर जो साइफ़र केस लग रहा है ना, जजेस के भी रिमार्क से लग रहा है कि हो सकता है ये जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है। अभी कहना क़ब्ल वक्त है, ये जजेस ने डिसाइड करना है, लेकिन जो रिमार्क्स हैं उनसे लग रहा है। क्योंकि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के अहम रिमार्क्स थे कि जो आज़म ख़ान साहब थे वो सर्वेंट थे और उनका अचानक गायब हो जाना, फिर वापस आना और उनके अहल ख़ाना के जो है वो दरख्वास्तें देना, तो ये चीज़ हैं। और ये हम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी बुलवा के पूछेंगे उनसे, ये बातें जो है वो पूछेंगे, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब पहले भी कह चुके हैं और उनके अहम रिमार्क्स भी थे और चीफ़ जस्टिस साहब के भी अहम रिमार्क्स थे कि साइफ़र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देखा ना गया, ना जज ने पढ़ा ना जज ने देखा और उसकी बुनियाद पर जो है वो उसको सज़ा हो गई है और इल्ज़ाम था कि ट्विस्ट करने का। तो आज फिर सलमान सफदर साहब ने भी जो एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो आज़म ख़ान साहब थे उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कुछ और दिया है, रिकॉर्ड करवाया, और जो फिर जज थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जो जज थे वो जो जज अबुल हसनात साहब, जुल्करनैन अबुल हसनात साहब, तो उनके सामने उनका बयान जो है वो तब्दील था और उनके सामने उन्होंने अपना बयान जो है वो कहा कि जो इमरान खान साहब के पास डॉक्यूमेंट था, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, लेकिन जो हतमी बयान था वो तो जज साहब के पास से माना जाना था, क्योंकि वहाँ तो बयान हल्फ़ी पे बयान हुआ है जो उन्होंने अपना बयान दिया था। खैर ये थी ये अपडेट साइफ़र केस की, और साइफ़र केस हो सकता है जो है वो वापस हो जाए, क्योंकि जो जजेस के भी रिमार्क से लग रहा है और अभी कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन जजेस के भी रिमार्क से यही चीज़ लग रही है कि शायद हो जाएगा वापस, क्योंकि तोशा खाना केस तो मुअत्तल हो चुका है। अब रह गया पीछे तो इद्दत में निकाह का केस, वो थोड़ा केस इल्तवा का शिकार है और उसकी हियरिंग्स अभी होना बाकी हैं। तो अभी तो ये 2 अहम केस से इनसे तो आ चुका है फ़ैसला, सॉरी एक से आ गया, तोशा खाना से मुअत्तल हो गया। मरकज़ी अपील जो है वो ईद के बाद लगाई जाएगी। तो ये थी अभी तक अपडेट्स। और काज़ी फ़ैसल साहब जो हैं सहाफ़ी से नाराज़ हैं, उन्होंने कहा कि आजकल जो मीडिया पे है वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है और इस वजह से जो है हमने फ़ैसला किया कि हम अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और वही उस पे ही चलाएँगे,
क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एक जो बयान दिया गया और मीडिया पे सोशल छोड़ा गया कि जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से मुलाकात में जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब की अहलिया भी मौजूद थी, तो क्या हम ये तरदीद देते फिरें अपने बयानात की और जो बताते फिरें कि हमने हमारी बेगम नहीं मौजूद थी। तो इस तरह के उन्होंने बयान दिया कि हम तरदीद करते फिरें, क्या हम तौहीन अदालत का इनको नोटिस जारी करके फिर सज़ाएँ दें। तो ये चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद जो अपडेट्स आएँगे वो कल की शेयर करेंगे। कल क्योंकि अहम केसेस होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो 6 जजेस के मुतालिक है। 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी इस्लामाबाद हाई को सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो है साइफ़र केस है उसकी भी समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो ये कुछ अहम केसेस हैं जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम आपके इस्लामाबाद से हम रिपोर्ट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो केस है उसका भी हवाला देंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।